नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप लोग के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मैं ज्वलंत प्रश्न कह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा भी है ज्वलंत प्रश्न, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अंदर अंदर जला रहे हैं बार बार। तो आप लोग जो है अलग अलग माध्यमों से प्रश्न पूछते हैं। कोई टेलीग्राम पे पूछता है, कोई फेसबुक पे पर्सनल मैसेंजर में पूछता है, कोई व्हाट्सएप पे पूछता है, कोई ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पूछता है, ठीक है। और बाकी जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो माध्यम है वो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है, काफ़ी दिन हो गया, एक बार फिर से जो है इन सब विषयों पे चर्चा कर ली जाए। कुछ अपडेट्स जो है जो प्राप्त हुए हैं, कहीं से भी प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में आप लोग से जानकारी साझा कर ली जाए। तो आज के जो मुख्य प्रश्न हैं यहाँ लिखे हुए हैं कि आरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा, जो 27 जुलाई को आपने पेपर दिया है। उसके बाद दूसरा जो है यक्ष प्रश्न है कि मुख्य परीक्षा कब तक होगी। फिर तीसरा यक्ष प्रश्न जो बिल्कुल सॉल्व होने को नाम नहीं ले रहा है, कट ऑफ वाली प्रॉब्लम जो है कि कट ऑफ 125 रहेगी, कोई कह रहा है 120 रहेगी, कोई कह रहा है 130 प्लस रहेगी, ठीक है। सभी टीचर्स का, सभी चैनल्स का, सभी का अलग अलग जो है व्यूज़ है, और उसकी वजह से आप लोग और ज़्यादा परेशान हैं। और आप लोगों में कई लोगों ने तो जो है मतलब सभी के बताए हुए नंबरों का औसत निकाल के भी जो है एक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है प्रिडिक्ट कर दिया है, ठीक है। तो खैर, जहाँ पर जीवन का प्रश्न होता है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी को हम जीवन का ही प्रश्न कह सकते हैं, वहाँ पर इस तरह के सवाल लाजमी है। इसमें कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज़ प्रश्न है आपके। तो कट ऑफ का जो असमंजस है, जो विवादित प्रश्न है, उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, और आरओ मेंस और प्रीलिम्स पीसीएस का दोनों जो है आगे पीछे हैं, तो इसकी तैयारी में कैसे बैलेंस बनाएं, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों का हम 1 बाय 1 पूरी चर्चा के साथ में, और जितनी मेरी बुद्धि है, जितनी मेरी क्षमता है, जितना मुझे ज्ञान है इसके बारे में, जो मैंने कहीं से पता किया है, वो सबको मैं मिश्रित करते हुए इस वीडियो में आंसर दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देख लें, ठीक है। हो सकता है कि आपको जो है इससे कुछ लाभ मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए। और आखिरी में 10-15 मिनट हम ये चर्चा करेंगे कि आरओ मेंस की अगर तैयारी करने का संकल्प ले ही लिया है, तो आरओ मेंस की तैयारी कैसे शुरू करें, ठीक है। आपको कोचिंग नहीं लेनी है, आपको बैच नहीं लेना है, अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करना है तो अपने से कैसे शुरुआत करें, तो इन सब चीज़ों पर हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जो एक मेंस में ऑफ़र चल रहा था, वो आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड पर वापस आ गया है, ठीक है। तो कूपन कोड हमने जो है जो पहले जारी किया था, सेम वही कूपन कोड बनाया है, जिससे आपको असुविधा ना हो। मेंस 1000, तो जब आप प्रवेश लेते समय मेंस 1000 वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी। और ये छूट जो है अनिश्चितकालीन नहीं है, जैसे पिछली बार हमने एक डेट निर्धारित की थी। इस बार ये छूट जो है केवल और केवल 25 अगस्त तक है। देखिए, क्योंकि हमारा मुख्य परीक्षा का अभ्यास लेखन कार्यक्रम और वीडियो कोर्स चल रहा है, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, रात दिन व्यस्त हैं। सैकड़ों कॉपियाँ आती हैं, उनको चेक करना, उनको जो है मैनेज करना, सभी को गाइड करना, फीडबैक देना, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए हम बहुत लंबे समय तक जो है एडमिशन ओपन नहीं रख पाएंगे। होता क्या है, बीच बीच में जब एडमिशन होते हैं तो जो लोग नए आते हैं उनको लगता है कि जो है हम तो नए जुड़े हैं, तो इस ग्रुप में हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें। तो ये सब समस्याएं फ़िलहाल नहीं होंगी। आप 25 तक आप जुड़ जाइए, तो आपको जो है ये कमी जो है नहीं लगेगी। आपको जुड़ने के लिए जो जानकारी चाहिए, उसके लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8604409201। इस पे व्हाट्सएप करना है आपको आरओ मेंस लिख के। क्या लिखना है? आरओ मेंस। देखिए, होता क्या है, जैसे आपने इस नंबर पे गए, आपने सबसे पहले कोई भी शुरुआत होती है तो औपचारिकता के साथ होगी। आप लिखेंगे सर नमस्कार, कुछ लोग लिखेंगे हाय, कुछ लोग लिखेंगे हेलो, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हेलो का जवाब आपने सुबह हेलो लिखा और आपका दोपहर में रिप्लाई मिला, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ। फिर आपने दोपहर में लिखा सर मुझे आरओ मेंस के बारे में जानना है, उसकी जवाब आपको जो है 5 बजे मिला, ठीक है। तो ये सब असुविधाओं से बचने के लिए आप सीधा सा लिखिए आरओ मेंस, और उसके ना हाय ना हेलो, और इस नंबर पर भेज दीजिए, ठीक है।
हमारे यहाँ जो लोग इसको टैकल कर रहे हैं, जैसे हृदय सर हैं, बाकी और भी टीम है, वो समझ जाएगी कि आपको आरओ मेंस में एडमिशन से संबंधित जानकारी चाहिए। और अगर आपको कोई विशिष्ट जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही है कि पहले व्हाट्सएप करें। कॉल जो है आपको कॉल की रिक्वेस्ट भी उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आरओ मेंस कोड याद रखना है, इस नंबर पे आपको भेजना है। 1 मिनट में जान लीजिए कि हम क्या करा रहे हैं। पहली चीज़ जो है 45+ सिलेक्शन हमने दिए हैं 2 बैच में। तो अगर आप जुड़ रहे हैं तो इस पूरे विश्वास के साथ जुड़िए कि आप बिल्कुल सही जगह जुड़ रहे हैं, जहां प्रमाणिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, प्रमाणिक तरीके से कॉपियां चेक होती हैं, और जो है आपको मार्किंग दी जाती है, सारी चीज़ों का वीडियो लेक्चर्स मिलता है, नोट्स मिलता है, पूरा गाइडेंस मिलता है, पर्सनल असिस्टेंस मिलता है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसमें से कोई भी चीज़ जो है आपको मिसिंग नहीं मिलेगी, सब कुछ है वहाँ पर। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, वो नियमित अभ्यास कर रहे हैं, दूसरा हफ्ता उनका चल रहा है और काफ़ी सुधार उनके अंदर आना शुरू हो गया है, ठीक है। क्योंकि आरओ मेंस में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं, जैसे पत्र लेखन है, निबंध है, गद्यांश लेखन है, तो इन सब में जो है वास्तव में समस्या होती है। आपको कोई ना कोई मेंटर चाहिए, चाहे आप किसी संस्थान से जुड़े, चाहे आप किसी सीनियर से जुड़े, जो आपकी कॉपीज़ को चेक करके आपको पूरी तरह से बता सके कि आप गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। तो हमारा जो कोर्स है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम वीडियो लेक्चर्स भी देते हैं, ठीक है। क्योंकि पत्र लेखन के लिए हम बार बार आपकी क्वेरी का जो है टाइप करके व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाएंगे, या फ़ोन पे जवाब जो है बार बार देना संभव नहीं है। आपको हमने वीडियो लेक्चर में स्टैंडर्ड तरीके से बता दिया कि शासनादेश ऐसे ही लिखा जाना है, ठीक है। अब उसके बावजूद आपकी क्वेरी कोई रेज होती है तो आपको हम जो है उसका क्वेरी का उत्तर भी देंगे, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स का ये इंपॉर्टेंस है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप में डे बाय डे एक शेड्यूल तय है, शेड्यूल भी आपको मैं जो है झलक दिखा दूं। इस तरह से मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे सभी दिन का जो है शेड्यूल तय है, किस दिन क्या होना है, उसके लिए कितनी टाइमिंग है। और इसके बाद जो है आप ग्रुप में सामूहिक रूप से कॉपियां अपनी वहां पर सबमिट करते हैं, और कॉपियों को सामूहिक रूप से चेक करके ही दिया जाता है। ऐसा नहीं किसी कॉपी किसी को पर्सनल चुपके से भेजी जा रही है। हमने गूगल ड्राइव फोल्डर में सबकी कॉपियां डेज वाइड अपडेट कर दी हैं। कोई किसी भी की भी कॉपी देखे, इससे क्या फ़ायदा है कि मैंने कॉपी लिखी तो मुझे इतने नंबर मिले, दूसरे ने ऐसी कॉपी लिखी तो उसको नंबर मिले। उसकी क्या कमियां थी जिस पे कमेंट किया गया है, मेरी कमियां क्या थी। जब आप 8-10 लोग की कॉपियां देख लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि जो उसने गलतियां की हैं वो मुझे भविष्य में नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि होशियार मनुष्य जो है, बुद्धिमान मनुष्य यही होता है जो दूसरे की गलतियों से सीख ले, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखने में तो उसको जीवन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ में सभी की कॉपियाँ सभी देख सकते हैं, अनचेक्ड कॉपी भी, चेक्ड कॉपी भी, ठीक है। और ये इसी सिस्टम के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है। तो ये चीज़ जो है शेड्यूल फॉलो हो रहा है। बाकी जब आप बैच में जुड़ जाएंगे तो आपको जो है सारी बातें वहाँ पर पता चल जाएंगी। ये नंबर है, इस पर आपको आरओ मेंस लिखकर भेजना है। अगर आपके पास पहले से ऐप है तो आप सीधे भी एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न पे आ जाते हैं कि आरओ प्रीलिम्स जो हुआ है 2023 का, कब हुआ है? 27 जुलाई को हुआ है, ठीक है। आप सभी ने दिया है तो आप लोग डेट तो वैसे भी नहीं भूल सकते हैं। किसी के लिए अच्छा दिन रहा होगा, किसी के लिए ख़राब दिन रहा होगा, ठीक है। 27 जुलाई को आरओ प्रीलिम्स हुआ है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो एक जो है मोस्ट जो है प्रॉबेबल आपको मैं बता दूं, जो है 10 से लेके 15 सितंबर, क्योंकि आयोग की जो है पहले से ही काफ़ी बदनामी हो चुकी है रिजल्ट इत्यादि को लेके, पेपर कैंसिल को लेके, बार बार डेट चेंज को लेके। तो जो है ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कॉपियों की जो है चेकिंग वगैरह बहुत तेज़ी से की जा रही है। आयोग पूरी तरह से इस पक्ष में है कि 10 से 15 के बीच या मैक्सिमम 20 सितंबर तक जो है रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो अभी भी मतलब आपके पास समय है
कि आज जो है मतलब अभी भी रिजल्ट आने में 20 से 25 दिन का समय आप अधिकतम मान सकते हैं। यानी आपको जो है ये समय भी अपना व्यर्थ नहीं गंवाना है। 10 से 15 सितंबर के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अधिकतम की बात करें तो 20 सितंबर तक भी ये डेट हो सकती है, ठीक है। तो आप जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसको इस तरह से ही इस डेट को मान के जो है चलिएगा, ठीक है। इस पे अब हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जो है प्रीलिम्स की डेट की हो गई। अब दूसरी सवाल आता है कि जब मान लीजिए हम कहते हैं 15 सितंबर को जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक जो है काल्पनिक बात जो है टेंटेटिव बात हम मान लेते हैं, ठीक है। तो सितंबर के बाद से जो है आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने जो है ये ऐसे हैं जो आपको मेंस की तैयारी के लिए मिल सकते हैं। तो आपको जो है जो मेंस का जो है जो सबसे ज़्यादा संभावित तिथियां हैं वो आपको मिलेंगी, क्योंकि 2-2.5 महीने से ज़्यादा आयोग नहीं देता। अगर 10 तक वो रिजल्ट ले आया, ठीक है, ये रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर 10 सितंबर तक वो ले आया तो जो है 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच या जो है 30 नवंबर के बीच कोई डेट आ जाएगी। मतलब नवंबर जो है आयोग की पहली प्राथमिकता है, ठीक है। और उसकी वजह भी है, अभी मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो जो है ये है कि 15 नवंबर के बाद ये जो है सबसे ज़्यादा संभावित है। 30 के बीच में कभी भी हो सकता है। चलिए, लोक सेवा आयोग ने जो है जो अपना कैलेंडर निकाला था, ठीक है, हालांकि इस कैलेंडर में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, लेकिन हमको ध्यान देना है कि आरक्षित तिथियां जो है इसमें कौन कौन सी जो है रखी गई हैं। तो अभी तो ये जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद आइए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर भी छोड़ देते हैं, हम सीधे आते हैं नवंबर में। देखिए, नवंबर में जो है आरक्षित डेट थी 2 नवंबर, 6 नवंबर और 9 नवंबर, ठीक है। इसके बाद जो है एक जो है आरक्षित डेट है 30 नवंबर, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि आरक्षित डेट में ही एग्ज़ाम हो, ठीक है। मैं मतलब ये कोई भी ऐसा कंफर्म जो है वो नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पहले से डिसाइडेड नहीं है उनको आयोग कहीं भी ले जा सकता है, किसी नए संडे को भी रख सकता है, ठीक है। ऐसा कोई जो है कैलेंडर में मार्क नहीं हो गया है कि इन्हीं डेट्स में ही एग्ज़ाम हो सकता है, इसके अलावा किसी डेट में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 15 नवंबर के कभी भी बात हो सकता है, लेकिन चूंकि अगर रिजल्ट लेट हुआ तो जो है नवंबर की जो लास्ट डेट है जो यहाँ पर अभी लग रही है 30 नवंबर, ये जो है मोस्ट प्रोबेबल डेट हमको दिख रही है, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपका मेंस एग्ज़ाम समीक्षा अधिकारी का हो सकता है, ठीक है। अगर नवंबर का अंतिम सप्ताह भी किसी वजह से आयोग चूकता है तो फिर दिसंबर में जो है जो पहला रविवार है इसके आसपास, मतलब उसके बाद तो फिर आयोग की प्राथमिकता यही होगी कि 15 दिसंबर के अंदर अंदर ही एग्ज़ाम करा लिया जाए, ठीक है। तो क्योंकि इधर जो है सारा कैलेंडर आप बिजी देख रहे हैं, तो नवंबर लास्ट या दिसंबर की शुरुआत, ये जो है हमारे प्रश्न का एक जो है संभावित उत्तर है कि 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बाद और जो है 10 दिसंबर से पहले, ठीक है। ये जो है एक रेंज है जिसमें जो है एग्ज़ाम हो सकता है, और इसमें मोस्ट प्रॉबेबली जो है जो हमने बात की, ठीक है, अगर आयोग अपने कैलेंडर को मतलब ही फॉलो करता है कि जो डेट्स हमने आरक्षित कर रखी हैं उसमें हम एग्ज़ाम कराएंगे, तो 30 नवंबर वाली डेट एक सुटेबल है, और जो 7 दिसंबर हमने देखा था वो जो है डेट सितंबर है। 2 दिन में होता है, एक शनिवार को एक दिन हो जाएगा, एक इतवार को हो जाएगा, ठीक है, या रविवार को हो जाएगा, साथ में सोमवार को हो जाएगा, ठीक है। तो यही सिस्टम जो है इसका रहता है। तो आपके पास जो है मतलब आप ये मान सकते हैं कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर की शुरुआत में, 2 जो है आपके पास संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। ये 10-15 दिन का जो अंतराल है, इन्हीं में जो है मुख्य परीक्षा होगी। और रिजल्ट किसी वजह से बहुत पीछे जाता है तो एक अंतिम संभावना के रूप में आपके पास जो है जो कैलेंडर में है 21/12, ठीक है, 21 दिसंबर। लेकिन यहाँ तक जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आयोग भी चाहता है कि ये एग्ज़ाम जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए और इसका जो है आगे की प्रक्रिया जल्दी हो जाए, ठीक है। अब एक अगला प्रश्न आपको जो है हैरान कर रहा है कि कितने सारे विवादित क्वेश्चंस पे जो है आपत्तियां गई हैं।
तो मैं खुद हैरान हूँ। मैंने अलग अलग माध्यम में देखे प्रश्नों की संख्या को जो है, और मैंने उसको जोड़ा तो 13 से 15 प्रश्नों तक पे लोगों ने आपत्तियां की हैं, ठीक है। और सबके अपने अपने तर्क हैं, ठीक है, और सबने जो है अपने हिसाब से ये सोच कर जो है साक्ष्य भेजे हैं कि उनका साक्ष्य जो है अकाट्य है और आयोग स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर मैं तटस्थ होकर बात करूं, न्यूट्रल होकर बात करूं, किसी का भी पक्ष या विपक्ष ना लूं, तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखते हैं जो आयोग किसी भी स्थिति में नकार नहीं सकता है, ठीक है। मतलब 4 से 5 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आयोग का कोई और स्टैंड नहीं हो सकता है। या तो वो जो है उनका आंसर बदलेगा और मोस्ट प्रॉबेबली उनको डिलीट करेगा, ठीक है। तो ये 4 से 5 प्रश्न पे ही मुख्य रूप से जो है सारा गेम टिका हुआ है। आपने पीसीएस भी देखा था, पीसीएस में जो है और पिछले आरओ में भी हमेशा यही होता आया है। आयोग कभी भी रिवाइज आंसर की नहीं देता है। आज तक पिछले किसी एग्ज़ाम की रिवाइज आंसर की नहीं आई है। 2-2, 3-3 जो है एग्ज़ाम फाइनल हो चुके हैं, उनके लोग सेलेक्ट होकर आज सचिवालय में काम कर रहे हैं। वहीं पर आप जो है इसकी बात कर लीजिए, पीसीएस में भी सिलेक्शन हो चुके हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन एग्ज़ाम्स की कोई रिवाइज आंसर की कभी नहीं आई है। तो ये पता ही नहीं चला कि प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चंस में क्या आपत्तियां एक्सेप्ट की गई थी, क्या जो है नहीं एक्सेप्ट की गई थी, ठीक है। तो ये हमेशा एक पहेली बना हुआ है और जो कट ऑफ है उसको ये प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखता है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि मान लीजिए हमने एक जनरल बात लास्ट में बोल दी थी आपसे कि अगर आप मेल हैं, सचिवालय आरओ के लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जनरल कैटेगरी में हैं, तो हमने जो अनुमान दिया था वो तो हमने जो है 127 के लगभग का दिया था, लेकिन हमने ये भी कहा था कि 125 से अगर जो है आप लमसम ऊपर हैं, 125 हैं या इससे ऊपर हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए थी। अब जो 125 वाला है वो निश्चित रूप से बहुत ही परेशान होगा। जैसे हमने गर्ल्स में कहा कि 118 से 122 के बीच में अगर हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब कोई 118 पे है और कोई 120 पे है, उसके साथ समस्या ये है कि अगर ये 4-5 प्रश्न उनके फेवर में जाते हैं तब तो उनका सिलेक्शन जो है निश्चित हो जाएगा, और अगर ये उनके फेवर में नहीं है, ये जो है उनके अगेंस्ट में है, तो जो है उनका मामला फंस जाएगा, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है इसको जो है कैसे टैकल किया जाए, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये कट ऑफ में ये 4 से 5 क्वेश्चन जो है इनका बहुत बड़ा रोल होगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जिन लोगों ने विवादित प्रश्नों को बिल्कुल काउंटिंग में लिया ही नहीं है, ना उसको प्लस किया है ना उसको माइनस किया है, ठीक है, उसको हटा ही दिया है अपनी काउंटिंग में, और उसके बावजूद वो सेफर लिमिट में हैं, तो उनको तो 100% जो है आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी होगा तो आपके नंबर प्लस ही होंगे, माइनस होने की संभावनाएं जो है ना के बराबर हैं, ठीक है। जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, कैसे भी हैं, उनको मेरी यही सलाह है कि अगर आपके पास कोई हाल फिलहाल बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो है कट ऑफ की जो प्रभावित हैं वो करें तो क्या करें। तो अगर आपके पास हाल फिलहाल में कोई बड़ा टारगेट, जैसे आप अगर मान लीजिए आरओ का आपने एग्ज़ाम दिया था, आप बॉर्डर लाइन पे लटके हुए हैं, और पीसीएस की आपकी ठीक तैयारी है, मेंस भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, 2-3 पेपर पढ़ रखे हैं, प्रीलिम्स आपका आरओ की वजह से तैयारी ही है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो है आपको पीसीएस पे फोकस कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें एक सावधानी रखनी है, वो सावधानी अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। उससे पहले जो है एक और यक्ष प्रश्न का जवाब जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि क्या वास्तव में आरओ की वैकेंसी 2025 के बाद 26 में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरा तो यही जवाब है, मैंने कई वीडियोस में बताया है कि हाँ बिल्कुल जो है ऐसी संभावना है, और उसके पीछे जो है कुछ जो है ठोस कारण भी हैं, कुछ तर्क भी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री बातें भी हैं। आपको मैंने जो है ये सचिवालय में रिक्त पदों की पोजीशन दिखाई गई, ये बहुत पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी जो 25 का जो है 2025 का बजट जारी हुआ था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, उसका जो खंड 6
बजट के कई प्रपत्र होते हैं, उसमें खंड 6 था, उसमें जो है सारे जितने उत्तर प्रदेश में पद हैं सरकारी उनका जो है विवरण होता है विभागवार। तो उसमें सचिवालय में आप देखेंगे तो 900 से ऊपर पद तो जो है 1 अप्रैल 2024 की स्थिति के हिसाब से जो है खाली दिखा रहा था। ठीक है, मान लीजिए इसमें कुछ पद जो है प्रमोशन से जो है भर जाएंगे, फिर कुछ रिटायरमेंट से रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये भी आपने खबर को प्रमुखता से जो है देखी होगी। ठीक है, कि कई सारे लोगों का लगभग 350 लोगों का प्रमोशन होना है सचिवालय में, आरओ से लेके अनुभाग अधिकारी। तो ऐसी दशा में आरओ के पद रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी स्थिति में, ठीक है, चाहे आप पिछला डॉक्यूमेंट जो है जो कहता है कि बहुत सारे पद खाली हैं, चाहे ये बात, अगर ये सारी सिचुएशन हो जाती है, मान लीजिए अगले 6 महीने में भी हो जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रमोशंस वगैरह जो है इतनी जल्दी नहीं होते हैं, उनमें टाइम लगता है, तो अगले 6 महीने 8 महीने में भी अगर ये हो जाता है तो किसी भी हालत में 500 से 600 से नीचे पद आपको खाली जो है मिल जाएंगे। ठीक है, और इस पे मान लीजिए 500 पदों पर भी अधियाचन गया तो निश्चित रूप से अधियाचन जाना ही जाना है। अधियाचन भेजना जो है हर जुलाई में अधियाचन नया भेजा ही जाता है। ठीक है, जुलाई से ही जो है इसको क्या कहते हैं, भर्ती कैलेंडर जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, तो जुलाई में जो है अधियाचन भेजा जाता है रिक्त पदों का हर साल, भले उस पर भर्ती हो ना हो वो बात की बात है। तो पूरी की पूरी संभावना है कि 500 प्लस पदों पर जो है भर्ती आएगी 26 में। अब ये हो सकता है 26 में जो है आपको जो है जुलाई के बाद देखने को मिले, इसीलिए मैं हमेशा जब कहता हूँ तो 26-27 कहता हूँ। मान लीजिए 26 में वैकेंसी आई तो 27 तक एग्ज़ाम उसका हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आप जो है किसी भी कारण जो है आरओ के प्रीलिम्स से जो है सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि हम अब रेस में नहीं रह गए हैं, या आप एक नए अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल बॉटम से जीरो से शुरुआत करके जो है शीर्ष तक पढ़ना चाहते हैं, तो हमने जो है जो अभ्युदय बैच शुरू किया है ये अपने आप में बहुत ही यूनिक बैच है। इसमें हम जो वादा कर रहे हैं आपसे कि केवल 5 घंटा आपका समय हमको चाहिए। ठीक है, और हम आपको समीक्षा अधिकारी तक पहुंचाने का अपना पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे। हम ये संकल्प लेकर आपको इस बैच में जोड़ेंगे। 5 घंटे में प्रतिदिन आप अगर देंगे और आप हफ्ते में 18 वीडियो देखेंगे। कितने वीडियो देखेंगे? 18 वीडियो। ठीक है, हमारा 18 वीडियो का शेड्यूल है हर हफ्ते का। उसमें आपका मेंस भी कवर हो रहा है, प्री भी कवर हो रहा है, करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है, हिंदी भी कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इस बैच से जुड़ने के साथ में ऐसा नहीं कि आप अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है लोक सेवा आयोग का, पीसीएस को भी इंक्लूड कर लीजिए, आप पीसीएस के लिए भी जो है इस बैच से जुड़ के पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो है इस लेवल का जो है हमारा कंटेंट है, और इसमें कम टारगेट्स दिए गए हैं ऐसे ही लोगों के लिए जो थोड़ा सा जो है कम पढ़ के लेकिन सतत पढ़ के, मतलब कंटिन्यूअस पढ़ के जो है इसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इस बैच से संबंधित कोई जो है जानकारी चाहिए तो आप अभ्युदय बैच लिखकर, हिंदी या अंग्रेजी में अभ्युदय बैच लिखकर इसी नंबर पर या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अभी क्या है, अभी जो है पहले 500 जो छात्र प्रवेश ले रहे हैं उनको जो है हम विशेष रियायत दे रहे हैं, तो आप जो है इस रियायत के साथ जुड़ सकते हैं। और ये एग्ज़ाम ऐसा मत सोचिए कि 26 में वैकेंसी नहीं आई तो क्या होगा, 27 में नहीं आई तो क्या होगा। आप जब सब कुछ पढ़ लेंगे, आप जब पूरा जीएस तैयार कर लेंगे, हिंदी तैयार कर लेंगे, निबंध तैयार कर लेंगे, ठीक है, आपकी जो है रीजनिंग तैयार हो जाएगी, तो आप कोई भी एग्ज़ाम में जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, इंक्लूडिंग पीसीएस, सभी के लिए आपके रास्ते खुले हैं। तो ये बैच कहीं से आपका व्यर्थ नहीं जाना, ये यूँ समझ लीजिए कि आप एक तीर से कई निशाने साध सकते हैं। और ये जो व्यस्त रहने वाले लोग हैं, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, जिनके पास समय कम है, या एक साथ वो मल्टीपल टारगेट्स लेके चल रहे हैं, तो ऐसे लोग के लिए तो और अच्छा है। हम आपसे केवल एक ही बात कह रहे हैं कि हम 5 घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा, और उससे ज़्यादा का हम कंटेंट ही नहीं देंगे कि आपके ऊपर जो है बोझा आए। ठीक है, तो ये जो है शुरुआत हो चुकी है, आप इसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। साप्ताहिक देखिए कैसे लेक्चर कार्यक्रम होता है, इस तरह से आपका जो है इतिहास, मतलब विषयवार जो है टॉपिक वाइज जो है एक एक लेक्चर हर हफ्ते जो है दिया जाता है। ये पहले हफ्ते का था, अब जो है तो तीसरा हफ्ता चल रहा है। ठीक है,
इस तरह से मुख्य परीक्षा की भी शुरुआत से ही तैयारी हो रही है, पहले दिन से ही तैयारी हुई है। मुख्य परीक्षा को हमने बात में नहीं रखा है, ठीक है। तो सब कुछ जो है इसमें कवर हो रहा है। साथ में करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन, यूपी करंट अफेयर्स, आर्टिकल्स, ये सब भी, मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ये आपके काम आना ही आना है। आप ये मत सोचिए कि सर कह रहे हैं तो मैं कैसे मान लूँ कि 26 में वैकेंसी आएगी, ठीक है। आप मत मानिए कि 26 में वैकेंसी आएगी, लेकिन अगर आप एक संभावना पर, क्योंकि पूरा जीवन हम संभावना पर ही जो है चलते हैं, ठीक है, कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, उसके लिए ही आज से मेहनत करते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपको इस बैच से जुड़ने के नुकसान नहीं होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे कि कट ऑफ के असमंजस में है तो हम क्या करें, ठीक है। तो दो तरह के लोग हैं, जो लोग एक जो है बॉर्डर लाइन पर हैं और एक जो है जो क्लियर है, ठीक है। तो क्लियर वालों को तो पूरी सीधी सलाह है कि आप आरओ मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, थोड़ा सा अभी 10 मिनट हम आखिरी में इसके बारे में जो है शुरुआत जो है पूरी बात करेंगे। बॉर्डर लाइन में एक समस्या है, पीसीएस भी आपका टारगेट है और आरओ जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, आरओ आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, ठीक है। और बॉर्डर लाइन पे हैं, उम्मीद पूरी है, मन में पूरा जो है मन अंदर से कह रहा है, अंतरात्मा कह रही कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये विवादित क्वेश्चंस जो है अगर मेरे फेवर में आ जाए तो मेरा हो जाएगा, या सर ने जो कटाव बताई है अगर वो सही चली जाए तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की अगर आपके अंदर फीलिंग है तो आप जो है अपनी फीलिंग्स को दबाइए नहीं, आरओ मेंस की तैयारी शुरू करिए, ठीक है। और साथ में पीसीएस भी पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। या तो अगर आपको पीसीएस में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप सीधे जो है इसकी तैयारी करिए। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क के बिना जो है जीवन में कुछ होता नहीं, आप ये भी जानते हैं। तो जो है ये तैयारी कैसे होगी ये तो अभी हम लोग चर्चा करने जा ही रहे हैं आगे। अभी हम बात कर रहे हैं पीसीएस प्लस आरओ को अगर एक साथ हमको लेके चलना हो, ठीक है। तो पहले जो है इसमें हम कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, जीएस में एक मात्रा पाई का अंतर नहीं है दोनों के जीएस में, ठीक है। रीजनिंग आपको आरओ प्री में भी पढ़नी है, आरओ मेंस में भी पढ़नी है, ठीक है। हिंदी आलेखन जो है, हिंदी आलेखन के 60% चीज़ें जो है दोनों के मेंस में कॉमन है, जैसे कि मुहावरे कॉमन है, गद्यांश कॉमन है, निबंध कॉमन है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन है केवल उनको शुरुआत कीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रशासनिक शब्दावली पीसीएस में नहीं पूछी जाती है, मत पढ़िए, ठीक है। लेकिन जो कॉमन है उसको करिए। आप पीसीएस को जो है और आरओ को दोनों को टारगेट कर रहे हैं, फुल टाइम पढ़ते हैं, तो 4 घंटे जीएस को दीजिए। 4 घंटे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप ताज़ा जो है पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं, जीएस पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो 4 घंटे आप जीएस को लगातार जहाँ से पढ़ा था, जैसे पढ़ा था, उन्हीं स्रोत से रिवीजन करिए। इसमें जो है 1 घंटा करंट अफेयर्स जोड़ दीजिए डेली का, ठीक है। दोनों ही परीक्षाओं में आपको काम आना ही आना है, कहीं से भी आपका पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। आप इधर आएंगे या इधर आएंगे, दोनों तरफ आपको काम आना ही आना है, ठीक है। हिंदी जो है आलेखन का क्या करें अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है, क्योंकि आप पीसीएस के प्री के लिए पढ़ रहे हैं और आरओ के मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, 2 निबंध समय निकालकर 1 हफ्ते में लिखें, ठीक है। ये अपने टारगेट में शामिल कर लीजिए। 1 गद्यांश कर लें जिससे आप प्रैक्टिस में बने रहें, ठीक है। 100 मुहावरे लोकोक्तियाँ कर लें, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं ना। जब तक 10-15 सितंबर तक आरओ का रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपको 12 अक्टूबर यानी पीसीएस प्रीलिम्स की भी चिंता है, तो आप जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं उनको करिए। ये जो निबंध है ये आपको 1 हफ्ते में, चाहे कोई भी दिन डिसाइड कर लीजिए संडे का, उसमें आपको ये 4 से 5 घंटा लेगा तैयारी के साथ में इसको लिखने में। गद्यांश केवल और केवल 30 से 35 मिनट का काम है। 100 मुहावरे में अगर आप 20 मुहावरा भी पर डे बांट लेंगे तो 5 दिन में हो जाएगा।
और 20 मुहावरा पढ़ने का मतलब है जो है 40 से 50 मिनट। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं लगना है ना। तो ये सारी समस्या जो बहुत ही कन्फ्यूज़न की स्थिति है, ठीक है, ये सब जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक है। तो प्रीलिम्स के रिजल्ट आने में मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अभी 1 महीना लगेगा, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, हालांकि 1 महीने के अंदर आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम हमेशा मैक्सिमम वाली संभावनाओं पे बात करते हैं। आज से अगर हम 1 महीने की भी बात कर रहे हैं तो आपको इस 1 महीने को यूटिलाइज करना है, इसका एक एक मिनट एक एक सेकेंड यूटिलाइज करना है। आयोग कभी भी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उदारता नहीं दिखाता है। अगर पहला शेड्यूल लागू हुआ था, जब जनवरी में एग्ज़ाम था, कैंसिल हुआ था फरवरी में, और उसके बाद जो है तब जुलाई का जो है मुख्य परीक्षा का शेड्यूल था, ऐसा शेड्यूल जो है आयोग दोबारा नहीं देगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको मात्र रिजल्ट आने के बाद 2 से सवा 2 ढाई महीना ही मिलेगा अधिकतम। तो अगर आप अभी से नहीं मेंस की तैयारी करेंगे और आप आरओ के लिए डेस्परेट हैं, आरओ में आपको बिल्कुल संभावना लग रही है, बॉर्डर पे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, लेकिन इस कन्फ्यूज़न की स्थिति में अपने समय को व्यर्थ आपको नहीं करना है। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि जो है कंबाइंड चीज़ें रहें, और बाकी जो है आपने 50 प्लस, मैं किसी भी हालत में कह रहा हूँ कि आपने 50 प्लस किया होगा 60 में से, किसमें, हिंदी ऑब्जेक्टिव में। मात्र 30 मिनट उसको रोज पढ़िए। कितना? 30 मिनट। कोई भी, जैसे हमारी येलो वाली बुक है मान लीजिए आपके पास, बस आप कह दीजिए कि मैं 3 पन्ना रोज उसका पढ़ूंगा। ठीक है, ये टारगेट लेके चलिए। पर्यायवाची पढ़ना नहीं है, 5 ही टॉपिक आपके पास बचे हैं मेंस के लिए। तो इस तरह से अगर आप मैनेज करेंगे तो प्री और मेंस दोनों ही आपका मैनेज हो जाएगा। ठीक है, आरओ का मेंस और पीसीएस का प्री, तो बहुत सारी समानताएं हैं, 60% 70% तक समानताएं हैं। कुछ चीज़ें आपको एडिशनल लेके चलनी है। निबंध में और अपठित गद्यांश में थोड़ी सी समस्या होती है। पत्र लेखन भी अगर आप जो है ऐड कर पाएँ, क्योंकि पत्र लेखन कॉमन है ही है, 8-9 तरह के पत्र हैं, पीसीएस में तो और कम तरह के पत्र हैं। अगर आप हफ्ते में 1 पत्र लेखन भी कर ले रहे हैं तो आपका जो है 1 महीने में 4 पत्र लेखन हो जाएंगे। बाकी 4 पत्र लेखन आप आगे तैयार कर लीजिएगा, समय मिलेगा इतना। ठीक है, तो यहाँ पर आप पत्र लेखन को भी इसमें कॉमन वाले में इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी दुविधा को बिल्कुल फील कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी मुझसे बात होती है, मैं उनके दर्द को, उनकी समस्या को समझता हूँ। इसीलिए मैं जो है आज ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ कि क्या आखिर में करना चाहिए। और मैं बिल्कुल तटस्थ होके जो है, निष्पक्ष होके बात कह रहा हूँ कि आप जो है, अगर आपका पहला ऑब्जेक्टिव पीसीएस था तो आप सीधे पीसीएस की तरफ मूव कर जाइए, फिर आरओ की तरफ आप पलट के मत देखिए। ठीक है, अगर आपका जो है मुख्य फोकस आरओ था, आप पीसीएस साथ में देते हैं इसलिए कि सिमिलर नेचर के एग्ज़ाम हैं, तो आप दोनों को इस तरह से साथ मैनेज करके चल सकते हैं। आरओ मुख्य परीक्षा की अगर आपने तैयारी का मन बना लीजिए है, ठीक है, पीसीएस से आपने जो है वास्ता नहीं रखा, या आपने ये सोच लिया है कि पीसीएस को हम जीएस से जितना हो पाएगा प्रीलिम्स कवर करेंगे, मेंस के बारे में आगे सोचेंगे। ठीक है, कई तरह के सोच होती हैं अपनी पढ़ाई की। ठीक है, ऐसे प्रीलिम्स मेंस तो साथ ही किया जाता है। लेकिन तो आप जो है सबसे पहले ये बुक मंगा लीजिए। ठीक है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और पिन कमेंट में भी दिया है। ये बुक मंगा लीजिए। ये बुक अपने आप में कंप्लीट बुक है आरओ मेंस की तैयारी के लिए। ठीक है, आपको बेसिक सारा गाइडेंस यहाँ पर मिल जाएगा और ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर गाइडेंस, देखिए प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप किसी का गाइडेंस में तैयारी करें, लेकिन मेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपकी मात्रा पाई पर भी नंबर कटता है, आपकी लेखन शैली देखी जाती है, आप वर्ड लिमिट कैसी लिख रहे हैं, कम लिख रहे हैं, ज़्यादा लिख रहे हैं, लेटर का फॉर्मेट कैसा है, अलाइनमेंट कैसा है, कॉमा लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, विशेषताएं सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं बताने को और जो है गाइड करने को, तो कोई ना कोई मेंटर आपके साथ होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे आराम से ऑफलाइन जैसी तैयारी कर सकें, जैसे आप लोग ऑफलाइन की कल्पना करते हैं, तो ऑनलाइन से बेहतर हमारा ये बैच है जिसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि आरओ मेंस की तैयारी में हमको जो है क्या क्या जो है सोचना चाहिए, कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो आरओ मेंस की तैयारी में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जीएस हो गया जो प्रीलिम्स जैसा ही है, एक ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव दूसरा पहलू है, और तीसरा है जिसको हम आलेखन कहते हैं, हिंदी आलेखन एवं निबंध, ठीक है। इसमें निबंध को भी हम शामिल करते हैं। जीएस ऑब्जेक्टिव को जो है आपको 4 घंटा, इसमें करंट भी शामिल है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी शामिल है। करंट अफेयर्स को अगर 1 घंटा आपको आधा घंटा देना ही पड़ेगा, तो 4 से 5 घंटा जितना आपके पास समय हो ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 4 घंटा विद करंट अफेयर्स जीएस के लिए जो है ज़रूरी है, ठीक है। कैसे पढ़ना है? जो आपने पढ़ा था उसी को पढ़िए, ठीक है। एक नई चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस कर लीजिए कि PYQs आपने ज़रूर किया होगा, हम ये मान नहीं सकते कि आपने ना किया हो। PYQs को आपको 3 बार पढ़ लेना है एग्ज़ाम तक, ठीक है। घटना चक्र से पढ़िए, यूथ पब्लिकेशन से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, ठीक है, कैसे भी पढ़िए, आपको जो है इसको तैयार कर लेना है 3 बार, ठीक है। इसके साथ आपको जो है कोई एक फैक्चुअल बुक, जैसे सबसे पुरानी, सबसे जो है जो मतलब जो है एक कुछ चीज़ें होती है ना पर्याय बन जाती है। जैसे जब भी जीके की बात आती है तो मुँह से ल्यूसेंट जीके ही निकलता है, जबकि जीके हर प्रकाशन की आती है, अच्छी से अच्छी आती है, दृष्टि की भी आती है, अरिहंत की भी आती हैं, सभी प्रकाशन की आती है। मतलब कोई ऐसा प्रकाशन नहीं जिसकी जीके की अपनी बुक ना हो। घटना चक्र की भी आती है, तो मान लीजिए हम ल्यूसेंट ही कहते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट जीके आप ले लीजिए और टारगेट कर लीजिए कि हमको इसका 2 पेज रोज पढ़ना है एग्ज़ाम तक, और जब कंप्लीट हो जाए तो उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए। 2 से 3 जैसी आपकी क्षमता हो, ठीक है। 2 से 3 पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। PYQs प्लस ल्यूसेंट जीके ये आपको जो है ये जीएस वाले में कवर करना है। और जिन नोट्स से, जिन किताब से, कोई कोर्स आपने लिया था, कोई वीडियो लेक्चर आपने लिया था, किसी संस्थान के नोट्स हैं, खुद के बनाए नोट्स हैं, उन्हीं नोट्स पे रिलाई करिए, उनको बार बार रिपीट करके पढ़िए, ठीक है। एक बार पेपर मॉडरेट आ गया, इजी आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आयोग ने अपना परिपाटी बदल दी है। आयोग लगातार पिछले 4 साल से चौंका रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी इस भ्रम में मत आइएगा कि अब आयोग जो है फिर से जो है डाउनफॉल पे आ गया है, फिर से केवल फैक्चुअल ही पूछेगा, ठीक है। इस जो है भ्रम में रहेंगे तो हो सकता है इस बार ये भ्रम आपका मेंस में फिर टूट जाए। उससे पहले पीसीएस ही है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, पीसीएस प्रीलिम्स में। तो ये तो जीएस हो गया। जीएस में जो है आप जैसे कर रहे थे वैसे ही करिए। जीके की कोई बुक एक एडिशनल अलग से ज़रूर पढ़िए। साथ में PYQs को 3 बार पढ़ने का टारगेट बना के चलिए। आप बात करते हैं हिंदी ऑब्जेक्टिव की। हिंदी ऑब्जेक्टिव आपने अच्छे से पढ़ा था, रगड़ के पढ़ा था, खूब बढ़िया से पढ़ा था। हमारी ये वाली बुक आपके पास होगी ही होगी, नहीं होगी तो अभी भी समय है, मंगा लीजिए और केवल ये बुक पढ़िए। 59 क्वेश्चंस आए थे। कितने? 59 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 आए थे, ठीक है। यहाँ लक्ष्य लिखा हुआ है, गारंटी लिखी हुई है 55+ की इस पे, ठीक है। और पिछला 4 से 5 एग्जाम में कभी ये गारंटी खारिज नहीं हुई है। केवल इस किताब को अगर आप मंगा लेंगे और आधे घंटे में 1 या 2 पन्ना आप आराम से पढ़ लेंगे। आधा घंटा हिंदी ऑब्जेक्टिव को दीजिए, ठीक है, हाफ एन आवर, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपका कुल इंतजाम जो है लगभग 4.5 घंटा 5 घंटे का हो गया। अब आपको क्या करना है, बचे हुए 3 घंटे आपके पास, ये आपको आलेखन के लिए देने हैं और इनको डेज में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैंने आपको शेड्यूल दिखाया था पीछे, उस तरह से डेज में बांट लीजिए, ठीक है। आप अपना डेज खुद बनाइए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सैटरडे से, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे और संडे ये 2 दिन आपके निबंध के होने चाहिए। क्यों? सैटरडे को निबंध का बेसिक मटेरियल तैयार करिए, जितना भी फैक्ट इकट्ठा करना है, कोटेशन ढूंढना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, 4 किताबें पढ़नी है, चैट जीपीटी से पूछना है, गूगल से सर्च करना है, ये सब करके सारा रॉ मटेरियल, कैसा रॉ मटेरियल सैटरडे को आपका निबंध का
तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद घड़ी में टाइमर लगाइए, 1 घंटे में एक निबंध जो है आपको संडे को लिखना है। 2 लिखिए, 3 लिखिए, जितना आप समय दे पाए उतना बढ़िया है, ठीक है। हम तो कह रहे 3 लिखिए, ठीक है। तो जो है संडे को आपको फाइनल निबंध लिखना है और जिससे भी आप चेक करा सकते हैं उससे चेक करा लेना है। ये हो गया। इसके बाद जो है अब हम आते हैं मंडे पे। मंडे को क्या करिए, मंडे को जो है पारिभाषिक शब्दावली जो है कर लीजिए प्लस मुहावरा कर लीजिए, ठीक है। इसमें टारगेट रखिए कि 50 या 100 का टारगेट कर लीजिए। 50 पर्याप्त है। 50 पारिभाषिक शब्दावली, 50 मुहावरे, इनको हमको लिख लिख के तैयार कर लेना है वाक्य प्रयोग सहित। जो भी 2 से 3 घंटा लगेगा आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ट्यूसडे को आ जाइए। ट्यूसडे को जो है जो लोग हमारे बैच में हैं वो जैसा बैच का शेड्यूल है उसके हिसाब से ही अपनी जो है ट्यूनिंग बनाएं, ठीक है। ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी बैच में नहीं हैं तो आप जो है कैसे जो है तैयारी करें, ठीक है। आपके पास किताबें हैं, स्रोत है, कोई मेंटर है, आप कैसे तैयारी करें। ट्यूसडे को आ जाइए, पत्र लेखन रख लीजिए, ठीक है। पत्र लेखन में पत्र की सारी विशेषताएं तैयार करिए, कम से कम 5 विशेषताएं आपको लिखनी है। परिभाषा तैयार कर लीजिए, एक ब्लैंक प्रारूप जिसको लिखित प्रारूप कहते हैं और एक उदाहरण सहित पूरा लेख प्रारूप का, ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये ट्यूसडे को हो गया। अब वेडनेसडे को आ जाइए। वेडनेसडे को मान लीजिए आपने कहा कि हम अपठित गद्यांश करेंगे, तो कम से कम जो है 2 अपठित गद्यांश जो है वेडनेसडे को सॉल्व करिए, व्याख्या सहित हल और पूरा सारांश। पूरी डिटेल कैसे तैयारी करनी है इसका वीडियो में पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर क्या करते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग रियली करते कैसे, ये जो है वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वेडनेसडे हो गया। अब जो है बात करते हैं थर्सडे की। कंप्यूटर पढ़ लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर हमारी अगर बुक लेते हैं तो उसमें 125 क्वेश्चन दिए हैं और 125 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उन्हें 125 क्वेश्चन से आ जाएगा। कहीं एकाध जो है अगर बाहर आ गया तो आ गया, लेकिन जो है मैं आपको पूरे जो है दावे से कह सकता हूं कि 125 क्वेश्चन जो हमने दिए हैं उसका हल दिया है। उतना तैयार करने के बाद आपको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तब भी भय लगता है तो आप ल्यूसेंट या जो है उस तरह की कंप्यूटर की सामान्य ज्ञान की कोई पतली किताब ले आइए जो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही बहुत बेसिक लेवल आते हैं। फुल फॉर्म तक तो पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूटर कर लीजिए। अब इसके बाद फ्राइडे का एक दिन बचा आपको जो है, ठीक है। फ्राइडे को आप इनमें से कोई एक सेगमेंट जिसकी आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है या जिसमें लगता है कि हमको और समय देना है तो उसको बढ़ा दीजिए। आप या तो जो है निबंध को बढ़ा दीजिए या पत्र लेखन को बढ़ा दीजिए, ठीक है। इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पत्र लेखन भी ठीक ठाक अंकों का आता है और सबसे ज़्यादा तो जो है निबंध का फोकस है। इस तरह से आप अपने 7 दिन का शेड्यूल बना लीजिए और जो है अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। लेकिन किसी न किसी के टच में, किसी न किसी के गाइडेंस में रहिए, जिससे आप जो लिख रहे हैं वो कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है, किस प्रकार लिखना चाहिए, क्या कमियां हैं, ये सब जो है आपको जो है कोई बताने वाला जो है होना चाहिए। तो ये जो है तैयारी की शुरुआत करने का एक तरीका है। लेकिन उसके पहले जो है बुक ज़रूर मंगा लीजिएगा। बुक मैंने आपको यहाँ पर जो है दिखाई थी कि बुक ये आपके पास होनी चाहिए, ये बुक होनी चाहिए और ये येलो वाली बुक जो है यहाँ पर ये बनी भी है। ये 2 बुक जो है आप ज़रूर अपने पास रखिए और जो है तैयारी जो है आपको आरओ मेंस की शुरू कर देनी चाहिए बिना समय गंवाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम जो है कहीं प्रॉपर गाइडेंस में हमारे पास कोई आसपास गाइडेंस उपलब्ध नहीं है और हम जो है कहीं कोचिंग करने के लिए जा भी नहीं सकते, आपके शहर में कोचिंग नहीं है, तो सबसे बेहतरीन जो सबसे बेहतर विकल्प है वो डिकोड एग्ज़ाम है। इसका कोई जो है दूसरा जो है आपके पास इससे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। आपको हम तैयारी ही ऐसे कराते हैं कि आपको ऑफलाइन की कमी ना खले। ऑफलाइन से बेहतर मार्गदर्शन हम आपको ऑनलाइन में देते हैं, ठीक है। तो इससे जो है अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। अभी इस पे जो है जो 25 तारीख का हमारा ऑफ़र चल रहा है ये भी जो है जारी है। आप जुड़ना चाहें तो निश्चित रूप से आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल प्रॉपर नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, अगली परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनको मेरी सलाह है कि बिना कोई समय गंवाए वो हमारे अभ्युदय बैच से जुड़ जाइए। अभ्युदय बैच में जो है जो
तीर धनुष बना है ना, इसमें भले तीर एक ही है लेकिन ये कई निशाने एक साथ जो है भेदने की क्षमता रखता है। ये इस लेवल का बैच है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कोई और सवाल होगा अपने मन में, कमेंट में जो है पूछिएगा, फिर अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सपने ये सिर्फ आंखों में पलने वाले ख्याल नहीं होते, बल्कि हर एक सपना कहता है एक कहानी। कभी संघर्ष की तो कभी विश्वास की, और कभी उस जज्बे की जो असंभव को भी मुमकिन बना देता है। सपने वो बीज हैं जो आपकी मेहनत और विश्वास से एक दिन तब्दील हो जाते हैं एक बड़े वृक्ष में। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? सपनों को सच करने के लिए मेहनत के साथ चाहिए सही दिशा और सही मार्गदर्शन, और यही दिशा देता है डिकोड एग्जाम। 2025 के यूपीपीसीएस हेतु डिकोड एग्जाम लेकर आया है ऑनलाइन ऑल इन वन कोर्स यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025, जिसमें शामिल है प्रीलिम्स और मेंस का स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित गुणवत्तापूर्ण एवं एग्जाम ओरिएंटेड बाइलिंगुअल नोट्स और वीडियो लेक्चर। प्रीलिम्स और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो लेक्चर्स, ताकि कोर्स लेने वाले किसी विद्यार्थी को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स ना पढ़ने पड़े। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज एवं आंसर राइटिंग प्रोग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट, सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की कक्षाएं। हमारे कोर्स में मेंस परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम चाहे कुछ भी हो, उनकी पूरी फीस उन्हें उपहार स्वरूप वापस कर दी जाएगी। इंटरव्यू में असफल विद्यार्थी यदि आगे तैयारी करना चाहेंगे तो उन्हें हमारे साथ निःशुल्क तैयारी का अवसर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम संस्थान विगत वर्षों में अपने सफल कार्यकाल में 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। याद रखिएगा, जब मेहनत सही दिशा में होती है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। यह कोर्स आपके हर कदम पर आपका साथी है, आपके सपने को सच करने के लिए। हम यहाँ हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। यह सिर्फ कोर्स नहीं है, बल्कि आपकी उम्मीदों, आपके संघर्षों को और आपके परिवार की प्रार्थनाओं को एक आकार देने का जरिया भी है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपए निर्धारित की गई है, परंतु पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपए की विशेष छूट उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 एवं 9506742546 पर संपर्क करें।